All right, so next there is what is the degree sequence of a graph. सी डिग्री सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ की डिग्रीज आपको मिली है उसको हम मिनिमम से मैक्सिमम के ऑर्डर पर जो है वो डिफाइन करें. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस इज V1, V2, दिस इज V3, ओके एंड V4, ये आपको कोई ग्राफ गिवन है और V4 पर एक लूप भी है. ओके, सो इफ़ वी आर वर्किंग ऑन द डिग्रीज, V1 की कितनी है 1 2 3 4, V2 की इट इज़ 3, V3 अगेन 3 एंड V4 इज़ 1 2, लूप की डिग्री 2 होती है सो इट इज़ 4. ओके, अब यहाँ पर जो मिनिमम डिग्री है अगर मैं बात करती हूँ सो वो V2 या V3 की है ना, और वो कितनी है इट इज़ 3. तो इसको हम डेल्टा, स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और मैक्सिमम पर अगर हम जा रहे हैं तो आपके पास V1 V4 दोनों की 4 आ रही है, उसको आप कैपिटल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो डिग्री सीक्वेंस में लाइक 3 और 4 ये दो हमें डिग्रीज यहाँ मिली हैं. सपोज मैं यहाँ पर कोई वर्टेक्स एक और दे देती हूँ, इट इज़ V5. तो V5 की डिग्री कितनी है, इट विल बी V5 डिग्री विल बी 1. तो आपका अब जो डिग्री सीक्वेंस बनेगा वो V1 की 1 है, V2 V3 की 3 एंड 3 है, और V5 की सॉरी इट वॉज 1, एंड V1 और V4 की इट इज़ 4. सो दिस इज़ द डिग्री सीक्वेंस. तो ये स्मॉल डेल्टा एंड दिस इज कैपिटल डेल्टा. तो मिनिमम टू मैक्सिमम आप जाते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ. एज बाय नेम इट इज़ क्लियर, डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स डायरेक्शंस आर गिवन टू यू. अब इसी ग्राफ में अगर मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस दे दी हैं, से V1 V2, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से ये रो बाहर जा रही है किसकी तरफ, V2 की तरफ. ओके, सो आपको यहाँ पर जो एरो है वो इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्शन में मिलेगा. सपोज इट इज़ V3 एंड V4. तो V2 से मैंने कहा V3 पर जा रहा है और ये V3 से V2 पर जा रहा है. यहाँ ले लेते हैं V3 से V4 पर, और ये हमने ले लिया V1 से V4 पर. ओके, सो इन डायरेक्टेड ग्राफ यू विल फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री. ओके, इन डिग्री का मतलब है वर्टेक्स की तरफ जो एज आ रही है. जैसे अगर मैं देखूँ V2 की तरफ जा रही है ये एज, है ना, एरो जो है वो V2 की तरफ जा रहा है. सो ये इन डिग्री है. इसकी इन डिग्री कितनी हो जाएगी, V2 की 1. ओके, और कौन सा आ रहा है, ये भी V2 की तरफ आ रहा है, सो इट इज़ 2. राइट, आउट डिग्री, V2 से बाहर कौन जा रहा है, ये V2 से बाहर जा रहा है, तो V2 की आउट डिग्री है 1. V1 की अगर हम बात करें, ये V1 की आउट डिग्री है, ये V1 से बाहर जा रहा है, और ये भी V1 से बाहर जा रहा है, ये भी आउट डिग्री हो गई. तो V1 की आउट डिग्री 2 है और इन डिग्री 0 है. V3 पर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 1. सो ओनली 1 इज द इन डिग्री, और आउट डिग्री कौन बाहर जा रहा है, दिस वन एंड दिस वन, 2 इज आउट डिग्री. एंड V4 में दोनों ही अंदर आ रहे हैं, तो इन डिग्री 2 एंड आउट डिग्री इज 0. और अगर सपोज आपको किसी पॉइंट पर कोई लूप मिलता है, ये लूप है सपोज, तो लूप की हमने अभी डिस्कस किया था 2 डिग्री होती है. तो लूप क्या करता है कि एक एक दोनों में डिवाइड करता है, एक इन डिग्री एक आउट डिग्री. तो अगर अब मैं V4 की बात करूं तो 2 इन डिग्री यहाँ से थी एक लूप से, तो नाउ इट इज़ 3 इन डिग्री एंड 1 आउट डिग्री. ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ 2 ग्राफ. तो G1 यूनियन G2. सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया है, दिस इज A B और ये पॉइंट C है, और यहाँ पर एक ग्राफ आपको दे दिया B D एंड E. ओके, तो यहाँ पर आपका G1 और G2 यूनियन का मतलब है कॉमन पॉइंट से, कॉमन वर्टेक्स से उसको ज्वाइन कर दिया. ये B और B मुझे यहाँ दिख रहा है, तो हमने क्या करना है, इस कॉमन वर्टेक्स से ग्राफ को ज्वाइन कर देना है. B यहाँ पर हो गया ABC एंड दिस वॉज द लूप हियर, और इस B का ये पोर्शन अब आ गया यहाँ पर D और ये आ गया E. सो दिस इज द यूनियन ऑफ 2 ग्राफ. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन.
ग्राफ की इंटरसेक्शन से क्या मतलब होगा, दोनों में कॉमन लाइन जो भी आपको मिल रही है, कॉमन पोर्शन जो भी आपको मिल रहा है। सपोज अब मैं इस ग्राफ में ये बी से सी ये यहाँ पर आपको दे देती ऐसे, यूनियन तो अभी भी यही बनेगा, लेकिन अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेती, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये लाइन दोनों में कॉमन आ रही है बी से सी, सो इट वाज बी सी एंड विथ लूप, दिस विल बी द इंटरसेक्शन।